नमस्ते। आप देख रहे हैं बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग, भारत का एकमात्र यूट्यूब चैनल सही तरीके से बोनसाई सिखाने का। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि बोनसाई बनाए कैसे। आपका इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा इस ट्यूटोरियल श्रृंखला में। बोनसाई के लिए आपको एक पेड़ चाहिए जो बोनसाई बनने लायक है। किस किस पेड़ को आप बोनसाई बना सकते हैं ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखा हूं, आप जरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बोनसाई के लिए आप पेड़ उगा सकते हैं सीड से या काटिंग प्रोपागेशन से भी आप पेड़ बना सकते हैं, और आप नजदीकी किसी अच्छे से नर्सरी से पेड़ खरीद भी सकते हैं। सबसे पहले आपको उसे ग्रो करना होगा। कम से कम इतना ग्रो करना होगा कि आप उस पेड़ पर जो भी काम करें उसे आपका पेड़ बर्दाश्त कर पाए। अगर आप सीड से ग्रो कर रहे हैं पेड़ को, तो उसे कम से कम 2 साल के लिए ग्रो होने दीजिए। सीडलिंग को अगर आप 2 साल तक ग्रो नहीं करेंगे, आपको अच्छा सा रूट बॉल नहीं मिलेगा, आपको अच्छा सा ब्रांच स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा। काटिंग से उगाए गए पेड़ को भी आपको कम से कम 1 साल तक के लिए ग्रो करना होगा, क्योंकि उसे भी आपको सही रूट बॉल ग्रो करने का मौका देना चाहिए। और अगर आप नर्सरी पेड़ खरीद के लाएं तो उसे नर्सरी पॉट में ही 3 महीने कम से कम ग्रो कीजिए। फिर किसी अच्छे से पॉट में अच्छे से सॉइल देके ट्रांसप्लांट कीजिए। मैं इस जापानीज बॉक्सवुड ट्री को नर्सरी से खरीदा था, तब ये इतना छोटा सा था और बिल्कुल छोटा सा एक नर्सरी पॉट में था। मैं इसे इस पॉट में ट्रांसप्लांट किया था और पिछले करीब 1.5 साल से ये इसी पॉट में ग्रो हो रहा है। आज मैं इस पर पहले दफा काम करूंगा। नर्सरी पॉट से लेके एक पेड़ को बोनसाई पॉट तक ले जाने के लिए ये समय काल को बोनसाई ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड 3 साल से लेके 5 या 10 साल भी हो सकते हैं। इस समय काल में आपको क्या करना है? पहला, आप पेड़ को बड़ा कीजिए। दूसरा, आप पेड़ का रूट बॉल को फ्लैट, डेंस्ड और फाइबरस बनाइए। इसके लिए हर साल पेड़ को रिपोर्ट करना है। इसको नए मिट्टी में पॉटिंग से पहले इसका रूट बॉल करेक्शन करना है। इस जापानीज बॉक्सवुड पर काम करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसे मैं ट्रांसप्लांट करूंगा इस पॉट में, जो थोड़ा बड़ा भी है पहले से। ट्रेनिंग के समय पॉट को धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है। इससे आप फ्लैट फाइबरस रूट बॉल बना सकते हैं, जो बोनसाई के लिए जरूरी है। बोनसाई पेड़ को सुंदर आकार देने के लिए कुछ प्रणाली के सहारा आपको लेना होगा, जैसे कि पेड़ की छटाई अर्थात प्रूनिंग, वेयरिंग, ट्रैक्शन अर्थात तार के सहारे पेड़ को शेप देना, ट्रंक चॉप लंबे पेड़ को तना से काट के छोटा करना इत्यादि। बोनसाई पेड़ को ट्रांसप्लांट करने से पहले थोड़ा कटाई छटाई भी करना पड़ता है। सुइटेबल ब्रांचेस को छोड़ के बाकी अनवांटेड ब्रांच या शूट्स को काट देना चाहिए। इसलिए पेड़ को ग्रो करते समय इसे अच्छे तरह से ऑब्जर्व करना पड़ता है। पेड़ को आप किस तरह से बेटर लुक दे सकते हैं, ये प्लानिंग आपको शुरू से ही करना है। जैसे इस जापानीज बॉक्सवुड को मैं कुछ ऐसे शेप देने का सोच रहा हूं, और इसी हिसाब से मैं इसका कटाई छटाई भी कर रहा हूं। अब रूट बॉल पर चलिए।
देखिए, रूट पॉट बाउंड हो चुके हैं, अर्थात पॉट के अंदर मिट्टी रूट से भर गया है। अब इसे ट्रांसप्लांट ना करने से पेड़ को बचाना मुश्किल होगा, पेड़ का ग्रोथ भी कम हो जाएगा। रूट बॉल से मिट्टी को हटा दीजिए किसी कॉम्बिंग टूल की सहायता से। देखिए कितने सारे फाइबरस रूट ग्रो हुए हैं। अब चलते हैं रूट प्रूनिंग पर। दिखाए गए प्रणाली से रूट बॉल को छोटा कीजिए। रूट प्रूनिंग के लिए याद रखिए किसी तेज धार वाला कैंची का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई टैप रूट है तो उसे भी आपको प्रून कर देना होगा। रूट बॉल करेक्शन करके पॉटिंग सॉइल तैयार कीजिए। अभी आपको जो पॉटिंग सॉइल बनाना है उसमें अधिक मात्रा में कंपोस्ट मिलाना है। कम से कम 60% कंपोस्ट, 30% मिट्टी और 10% सैंड आप मिला लीजिए। पॉट के ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो इस पर जरूर ध्यान दीजिए और पॉट को आधा से भी ज्यादा आपके बनाए हुए मिट्टी से भर लीजिए और आपके पेड़ को प्लांट कीजिए। जब पेड़ पॉट में सेटल हो जाए करीब 2-3 महीने बाद, तब आप इसे वेयरिंग या ट्रैक्शन के सहारे मनचाहा शेप दे सकते हैं। पेड़ के चारों तरफ मिट्टी से भर दीजिए और किसी नोकीले टूल से मिट्टी को रूट बॉल के साथ अच्छे तरह से सेट कर दीजिए। कोई गैप अंदर रहना नहीं चाहिए। अब इसे जोरदार वाटरिंग कीजिए। कैसे बनाएं बोनसाई वीडियो ट्यूटोरियल के इस श्रृंखला में पहला एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे दूसरे एपिसोड में बहुत सारे नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।